दोस्तों, एक बार फिर आम नागरिक की खास पेशकश में मैं हूं फैज़ आलम। एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बनबुलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा जी। बात करेंगे उवैस राजा जी से। उवैस राजा जी, जैसा कि कई सालों से रेलवे का जो मामला चल रहा है, रेलवे अतिक्रमण का, अभी भी नोटिस इसमें आए हैं। कुछ दिन पहले चस्पा करे गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा। तो उवैस राजा जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में और किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या इसमें शुरू से अब तक राजनीति होती आई है? फैज़ भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा और आम नागरिक चैनल के माध्यम से आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। और रेलवे के मामले में यही कहूँगा मैं कि शुरू से अब तक लेकर इसमें राजनीति होते आई है। 2016 से लेकर आज 2021 हो गया है। और जिस वक्त ये रेलवे खंभे लगे थे, कांग्रेस की सरकार में लगे थे, और हम लोगों ने उस वक्त ही बहुत इस चीज़ का विरोध करा कि ये खंभे गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं। और जो रेलवे 2007 में भी एक बार इसमें अतिक्रमण हुआ था, और उस वक्त आपके जो है रेलवे ने पूरी अपनी बहुत जगह वहाँ से जो गफूर बस्ती का एरिया है वहाँ पर ले लिया था। तो उसमें आपके जो है उस वक्त भी जब पूरी तोड़ा फोड़ी हो गई थी, तो रेलवे को उसी वक्त अपनी ज़मीन कब्ज़े में कर लेनी चाहिए थी। वो लापरवाही जो रेलवे ने करी, जो ज़मीन वहाँ पर आपके बाद में छोड़ गए, तो कहीं ना कहीं फिर और भी वहाँ पर आबादी बसने लग गई। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि रेलवे वाले मामले में जो सबसे बड़ी कमी रही है वो रही है पुनर्वास की कमी। अगर गफूर बस्ती का पुनर्वास आज हो जाता तो शायद मुझे लगता है कि रेलवे खंभे नहीं लगते। वजह उसकी ये है कि जो बस्ती गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती है, अगर उनको सरकार में जब 2016 में खंभे लगे तो उस वक्त ही अगर आपके पुनर्वास करवा दिया जाता तो आज ये मामला बैठता ही नहीं। रेलवे अपनी जो ज़मीन होती रेलवे के पास होती, और जो खंभे आज 500 फीट पर लगाए गए हैं वो अवैध खंभे लगाए हैं। ये सब जानते हैं, रेलवे भी जानता है, हम भी जानते हैं, और हमारे जो बड़े नेता हैं वो भी सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें राजनीति तो चल रही है। भाई, राजनीति चले भी क्यों ना, क्योंकि लोगों के अब इसमें वोटों का मामला रुक गया है। आगे सारा सब जने अपने वोटों का इसमें लालच देखने लग गए हैं। 2016 में चुनाव हो गया, चुनाव से 17 में चुनाव हुआ फाइनल। स्टार्ट एक साल पहले हो गया था इसमें रेलवे में मामला। उसके बाद 17 के बाद आज 2021 स्टार्ट हो गया है। अभी तक 4 साल से आज बीजेपी की सरकार है, इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान हैं। हम लोग 4 साल से रेलवे की तारीख में लगातार गए, और 22 मार्च 2020 से हम लोगों को कोई ना जवाब मिला रेलवे की तरफ से, ना अखबार के माध्यम से कोई जवाब मिला, ना कोई फ़ोन ऐसे कोई कॉल आई हमारे पास रेलवे की तरफ से कि तारीखें दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से तारीखें बंद हो गई थी। तो इसमें अभी तक हम 1 साल से कोई तारीख में हम गए नहीं थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो इसमें रेलवे ने जो आपके बेदखली के जो नोटिस दिए हैं, ये बेवजह एकदम से नोटिस दे दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई आपके ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिससे आपके पता चले कि हाँ भाई हम एंटी पार्टी हो गए हैं। ऐसा कुछ रेलवे ने एकदम से काम नहीं करा। सीधे जो लोग लगातार तारीखों पे जा रहे थे हमारे साथ, जो लोग आपके जो है जिन्होंने अपने पट्टे जमा करे हैं, जिन्होंने अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स भी जमा करे हैं, नोटिस सबको करा है। लगभग 1581 में लगभग आपके ये जो रेलवे ने जो नोटिस करे हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये 1581 जो नोटिस आए हैं, वो 1581 में वो लोग हैं जो जिनकी फाइलें चुनाव के समय, नगर निगम के चुनाव के समय, विधायकी के चुनाव के समय फाइलें ले ली गई थी और डस्टबिन में डाल दी गई थी। अब जिनकी फाइलें डस्टबिन में डाल दी गई हैं, नंबर 1, रेलवे ने उनको सबसे पहली पारी में फ़ाइल एकदम से उनकी क्लियर कर दी कि भैया ये लोग तारीख पे नहीं आए थे, और इनकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग जिन्होंने बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स लगाया, तो रेलवे ने उन्हें भी खारिज करा। एक्सपायरी सीधे इसलिए कर दिया क्योंकि वो ज़मीन का मालिकाना हक़ नहीं दिखाती हैं। ज़मीन का मालिकाना हक़ दिखाएगा आपका पट्टा, रजिस्ट्री दाखिल खारिज या फ्री होल्ड, इसलिए रेलवे ने उन फाइलों को भी खारिज कर दिया तुरंत। और तीसरे नंबर पे कुछ जो पट्टे धारक थे, जिनके पास पट्टे भी थे, रेलवे ने गलत तरीके से उन्हें बेदखली का नोटिस दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे फैज़ भाई कि इसमें जो है आपके रेलवे ने एक तरफ़ा कार्रवाई करी है, और बाकी हम लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आगे इसमें और अच्छी तरीके से कुछ हो जाए, और
कहीं ना कहीं इसमें राजनीति चल रही है। जितना हमारे भाई लोग, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, अब भागा दौड़ी कर रहे हैं, अगर ये 4 साल पहले से करते तो शायद आज मामला ये निपट भी सकता था। मैं तो एक बात यही कहूँगा कि भाई सरकार में जो खंबे लग सकते थे वो दूसरी सरकार में खंबे हट भी सकते थे। मैं तो सीधे साफ बात इसलिए कहूँगा कि भैया राजनीति हर आदमी इसमें कर रहा है, क्योंकि अब ये मामला एक छोटा मोटा मामला नहीं है। राजनीति एक सच्ची राजनीति होती है और एक झूठी राजनीति होती है। कुछ लोग अब इसमें झूठी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें गरीबों के मकानों से कोई मतलब नहीं है, कल का होता है आज उजड़ जाएं। क्योंकि अगर राजनीति हमारे नेता लोग कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने वोटों के लालच से कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग आपके जो है अपने मकानों के मालिकाना हक के लिए आपके जो है मजबूत हो जाएं। क्योंकि हम बनबुलपुरा संघर्ष समिति के माध्यम से 2016 से ही हमारी एक आवाज़ थी और जिसको हमने 2012 से ही उठा रखा था कि इस इलाके का मालिकाना हक दे दिया जाए। आज हमारे पास मालिकाना हक होता, मालिकाना हक हमारे मकानों का होता, हमारे पास कागज़ होते, फ्री होल्ड होता, दाखिल खारिज होता, हमारे पास अपने मजबूत पट्टे होते, तो आज हमें इस मकान से कोई भी रेलवे क्या कोई भी नहीं निकाल सकता था। सीधे तौर से उवैस राजा जी, आपने बताया कि इस पूरे मामले में शुरू से अब तक राजनीति चलती आ रही है, राजनीति होती आ रही है। तो उवैस राजा जी, आपने भी इस पूरे मामले में राजनीति की है? फैज़ भाई देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ और इस बनभूलपुरा के हर मुद्दे में सबसे आगे खड़ा रहना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो जाहिर सी बात है भैया, मुझे राजनीति तो करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग सच्ची राजनीति करते हैं, कुछ लोग झूठी राजनीति नहीं करते हैं, तो मैं झूठी राजनीति नहीं करता। मैं अपनी आवाम के लिए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। मेरी शुरू से यही डिमांड है। हमारी जो लड़ाई चल रही है हमारी नेता प्रतिपक्ष जी से, वो लड़ाई हमारी यही है कि भाई यहाँ पे बनभूलपुरा में जो इतनी बड़ी आबादी है, 1 लाख 1.5 लाख की आबादी है, उसमें एक मालिकाना हक होना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले यहाँ पर गफूर बस्ती का पुनर्वास होना ज़रूरी था। यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल होना बहुत ज़रूरी था। अब बड़े अस्पताल को आप देख लो, अभी लॉकडाउन में जब अभी कोरोना चला तो लोगों ने इस चीज़ का बहुत दिल से एहसास करा कि अगर हमारे यहाँ एक बड़ा अस्पताल होता तो हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ता। बहुत परेशानी पड़ी है कोरोना में लोगों को। अस्पताल के लिए जो परेशानी पड़ी है ये वही लोग जानते हैं जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, जिनकी आपके जो हमारी माँ बहनें हैं उनकी डिलीवरी भी घरों में हुई है मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल नहीं था, मजबूरी थी। तो हम लोगों ने राजनीति करी है, लेकिन हम लोगों ने सच्ची राजनीति करी है। हम लोग झूठी राजनीति करने वालों में से नहीं है। और हम अगर राजनीति इसमें कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि इसमें हमारे लोगों का भला हो। हमारे लोगों के साथ अगर हम राजनीति करते तो हम लोग भी फाइल लेके, हम चुनाव जीत चुके थे, हमारे घर में माशाल्लाह 2-2 पार्षद हैं। और बनभूलपुरा में क्या पूरे हल्द्वानी नगर निगम में हमारे घर में 2-2 पार्षद हैं, जो आपके जो है पूरी मेहनत से, हमारी मम्मी जो पार्षद है वार्ड 26 की कमोरानी जी, वो भी मेहनत करती हैं। हमारा छोटा भाई जिशान परवेज़ वार्ड 25 से, वो भी लगातार मेहनत करता है। और मैं खुद बनभूलपुरा संघर्ष समिति चला रहा हूँ। तो हम लोग पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार आम जनता के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा अपने मुद्दों को लेकर हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। और हम राजनीति कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम सच्ची राजनीति करेंगे। उवैस राजा जी, जैसे हमारी पिछले दिनों वकील साहब से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा दखल है। सरकार चाहे तो स्वतः इस मामले को निपटा सकती है। क्या कोई बड़ा संघर्ष आपके द्वारा इस मामले में दबाव बनाने के लिए सरकार के खिलाफ करा जाएगा? देखिए, मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगा कि हम लोग एक आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल हमें पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। और अभी जिस वक्त आपके अभी बेदखली के नोटिस देने आए थे रेलवे वाले पूरी फोर्स के साथ, तो आपका भाई उवैस राजा ही वहाँ सबसे पहले खड़ा हुआ था। और पूरी बेबाक, मतलब कोई बात में, मतलब वहाँ पर आपके हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने पूरी ताकत से अपनी बात रखी। ठीक है, हम अगर वहाँ पर कुछ गलत करते या बोर्ड उखाड़ के फेंकते या कुछ अगर, तो वो एक आपके सरकारी कार्य में बाधा होती। इसलिए हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं करा, हमने अपनी बात रखी और हमारा बात रखने का पूरा अधिकार है। हम अपनी बात हर जगह रखेंगे। रही बात सरकार की, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि रेलवे से मामला तो ये आज नहीं तो कल आपके जो है रिजेक्ट होना है। वैसे भी भाई जाहिर सी बात है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं ही रेलवे हूँ और मैं ही सुनवाई कर रहा हूँ, मैं ही रेलवे हूँ और मैं ही सुनवाई कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं कैसे कह दूँगा कि मेरी ज़मीन जो है आपके दूसरों की ज़मीन हो जाएगी। मैं तो अपनी ज़मीन का अपना मालिकाना खुद दिखाऊँगा। तो इसका मामला जो रेलवे का मामला है, रेलवे से ये मामला सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार, मतलब कहना मकसद ये सारा मामला जो आके जो टिकेगा
वो सरकार पे टिकेगा। और मैं अपने भाइयों को, बनभूलपुरा के भाइयों को और आपके जो लोग इस वक्त रेलवे की जद में आते हैं, मैं उनको एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह आपको आपकी ज़मीन से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। मैं आपको आज ये बिल्कुल वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। लेकिन आपको अपने कागज़ी कार्रवाई में पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो रेलवे कोर्ट हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हर जगह आपको कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना होगा। बनभूलपुरा संघर्ष समिति इस मामले में पूरी ताकत से लगी हुई है। अभी हमने परसों भी एक बहुत बड़ी जनसभा करी है जिसमें हमने लोगों को बताया कि आखिर अब हमें फ़ाइलों के जवाब किस तरीके से देने हैं और आगे भी हम क्या करना चाह रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं करी जाती है, समय आने पर उसका हमें ऑटोमेटिक हम पब्लिक को रिजल्ट दिखा देंगे कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। क्योंकि पब्लिक की फ़ाइलें जो हैं वो लोग परेशान इसलिए कि उनकी फ़ाइलें डस्टबिन में डाल दी गई। डस्टबिन में न डाल के अगर पैरवी करी गई होती, हमारी तरह हर तारीख पर अगर गया होता तो आज शायद ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। अगर मामला बना है तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की लापरवाही है। अब फिर जिन निकल गया, जिन क्यों निकल गया या क्या जिन निकलवाया जा रहा है, इसमें भी बहुत बड़ी राजनीति है। क्योंकि रेलवे के पास 1000 काम है, लेकिन रेलवे आके सिर्फ बनभूलपुरा गफूर बस्ती में आकर टिकता है, तो कहीं ना कहीं ये कि राजनीतिक स्टंट है बहुत बड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा फैज़ भाई कि इसमें राजनीति चल रही है, किस तरह चल रही है हम सब जानते हैं और हम अभी कोई बात ऐसी सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो मामला है हमारी ज़मीनों का, इतना आसान खाली कराना नहीं है। कोई भी ज़मीन वाला हो, कोई भी मामला हो, तो पहले सरकार के आगे मामले में टिकेगा। नगर निगम का मामला जो है कि नगर निगम जो है वो इस ज़मीन की मालिक नहीं है। ज़मीन जो है हमारे बनभूलपुरा की नज़ूल ज़मीन है, इसकी जो मालिक है वो राज्य सरकार है, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ज़मीन की देखभाली करती है वो नगर निगम करती है। लोगों को एक बहुत बड़ा दिमाग में एक ये है कि भाई नगर निगम इसकी मालिक है इस ज़मीन की। मैं आपको एक बात बता दूं कि नगर निगम इस ज़मीन की मालिक नहीं है। नगर निगम इस ज़मीन की केयर टेकर है। वो सरकार की ज़मीन की देखभाली कर रही है। टैक्स, बिजली, पानी ये जो हम ले रहे हैं उसको जो हम बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो हम उसकी जो उसकी फैसिलिटी भी ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं उसकी। तो नगर निगम इसका मालिक नहीं है। जो भी फैसला लास्ट में टिकना है वो सरकार के ऊपर टिकना है। अब सरकार के जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे जो नेता लोग हैं सरकार के, अब वो इसमें क्या करते हैं, नगर निगम के ज़रिए इसमें आपके जो है पार्टी बनने का एक आपके जो है लेटर सरकार को जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है नगर निगम से, लेकिन ये सारा मामला आके सरकार पर टिकना है। रेलवे के बाद सरकार ही इसमें फैसला करेगी कि आपके क्या होना है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट से माना कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो उस पर भी सरकार का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा इसमें। वैसे राजा जी, ये कई बीते वर्षों से जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी कहते हैं कि हम अपने स्तर से इसमें लगे हुए हैं, देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में वैसे राजा जी आपकी क्या भूमिका है शुरू से अब तक? देखिए, मैं फिर यही कहना चाहूँगा फैज़ भाई आपसे कि 2016 से जब खंबे लगे थे, जब से आज तक हमने कोई भी रेलवे की तारीखें नहीं छोड़ी हैं। हम यहाँ पर ट्रेनों से, बसों से, जैसा हमें लगा हम लगातार सबके साथ तारीखों पे गए। हमने सबकी फ़ाइलें तैयार कराई। शुरू में हमने हमारे एडवोकेट साहब, हमारे यूसुफ साहब हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, इसमें ऐसा नहीं है। तो और किसी के साथ को हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारा साथ दिया है हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे और बताएंगे लोगों की किस किस ने हमारी इसमें मदद करी है। और ये मामला मेरे अकेले अपने घर का मामला नहीं है, क्योंकि मेरा मकान तो रेलवे में आता नहीं है, नंबर एक बात। लेकिन जिन लोगों का मकान इस रेलवे में आता है वो सब मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। वो लोग तारीखों में अपनी नहीं जाते थे, कभी ना कभी ऐसे फ़ोन भी आते थे मेरे पास तारीखों भी जाते हुए कि उवैस भाई ज़रा मेरी तारीखों में साइन कर देना। 50 कॉल ऐसे आए थे मेरी तारीखों में साइन कर देना। हम उनकी तारीखों में साइन करने आते थे। 6-6 बजे 5-5 बजे हम जिम्मेदारी से उठ के ट्रेनों से बैठ के 100-100 लोग लेके 50-50 लोग लेके तारीखों पर जाते थे। तो अगर इस तरीके की पैरवी लगातार होती, जो 4,500 फाइलें हैं, अगर 4,500 में से 4,000 लोग भी रेलवे बोर्ड में जाके वहाँ इज़्ज़त नगर में टिकते और अपनी भीड़ लेके जाते, तो कहीं ना कहीं रेलवे को ये लगता है कि हाँ भाई हज़ारों लोग परेशान हैं। अब अपनी तारीखों में लोग बाग जो है खुद लापरवाही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही के कारण आज ये बेदखली का नोटिस आ गया। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि रेलवे ने इसमें एक तरफा कार्रवाई कर दी, उसकी हम आगे लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी हम उसमें एक रिज़ल्ट सामने ला के खड़ा करेंगे। देखिए, अब हम किसी पे क्या इल्ज़ाम लगाएं, कौन इस पर क्या राजनीति कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, हम ये तो कह नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि सभी अपने भाई हैं। अब वो किसी भी दल का हो, चाहे वो कोई भी हो,
हमारे जो भी लड़ाई है किसी से, चाहे वो मैं कांग्रेसी हूँ, ठीक है, मेरी इंदिरा जी से मुद्दों पर अगर नहीं बनती वो अलग मैटर है, लेकिन मैं खुद कांग्रेसी हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, बात वाली नहीं है। बात यह है कि सभी अपने परिवार के लोग हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, पर्सनली हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारी पर्सनली लड़ाई इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर जो इस लोग इसमें लापरवाही करना चाह रहे हैं या करेंगे, हम उनके खिलाफ हमेशा बोलेंगे, चाहे वो कोई भी दल का नेता हो या कोई सी पार्टी का नेता हो। सीधे तौर से उवैस राजा जी, आप शुरू से अब तक विरोध की एक खुले तौर से राजनीति करते आए हैं। तो उवैस राजा जी, एक मेरा ये पर्सनली सवाल है आपसे कि क्या इस विरोध की राजनीति के चलते आपने अपने 2 पार्षद जिता लिए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति से एक वोट ले सकें। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे घर में 2 पार्षद हैं। दूसरी बात, मेरी माता जी, मेरी अम्मी जान, जो पहले भी आपके वार्ड 20 से पार्षद रह चुकी हैं और दोबारा वो पार्षद बनी हैं और दोबारा छोटा भाई पार्षद बना है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों ने कोशिश करी और पूरी ताकत लगाई, कम से कम 85 लाख रुपए खर्च करे मुझे हरवाने के लिए। लेकिन बनभूलपुरा की आवाम ने वार्ड 25, वार्ड 26, जो हमारा पुराने वार्ड 20 के लोग थे, उन्होंने हमारा एक तरफा साथ दिया पूरी ईमानदारी से। उन्होंने पैसों को नकार के एक गरीब नेता को चुना, एक सच्चे लीडर को चुना, एक ईमानदार नेता को चुना, जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा होता है, जो उनके हर काम में सबसे आगे रहता है। पार्षदी की बात रही, पार्षदी हमारे लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है। हम अगर इस बनभूलपुरा की मुद्दों की बात आती है तो हम ये पार्षदी भी छोड़ देंगे, हम आगे कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन आवाम के लिए कुछ ऐसा तय हो, इस बनभूलपुरा की आवाम के लिए कुछ ऐसा तय हो कि जिससे आने वाली नस्लों को एजुकेशन अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले। कल को हमारे बच्चे, आज मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, कल को वो भी स्कूल जाएंगे, जाहिर सी बात है। और आज कितने ऐसी हमारी बहनें हैं जो इंटर पास कर चुकी हैं, हाई स्कूल पास कर चुकी हैं फैज़ भाई, जिनके पास रोज़गार के लिए कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो अपने वो परिवार के, अपने मुखिया, अपने फादर से ये कह सकें कि हमें कुछ ऐसा रोज़गार करा दो, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ कमज़ोर है, लोग बाग परेशान हैं। दूसरी बात, मकानों का मालिकाना हक है नहीं, एजुकेशन लोन मिल नहीं सकता, कोई आपके जो है लिमिट बन नहीं सकती जिससे आदमी कोई अच्छा कारोबार कर ले। तो कहीं ना कहीं आपके आदमी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बंधा हुआ है। शिक्षा का माहौल यहाँ पर इसलिए बिगड़ गया है कि यहाँ पर हमारे लोगों ने कभी शिक्षा की बात ही नहीं करी है। हमारी जो लड़ाई है वो सबसे पहले शिक्षा को लेकर है कि यहाँ पर एक अगर एजुकेशन अच्छी चले तो एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जो पढ़े लिखे आदमी की और एक पढ़े लिखे नेता की जो सोच होती है, वो सोच एक हाई सोच होती है, अच्छी सोच होती है। तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो नस्लें हों वो एजुकेशन की तरफ जाएं, उनका झुकाव पढ़ाई लिखाई की तरफ हो और वो लोग पढ़े लिखे बने। रही बात पार्षदी की, तो हम पार्षदी हमारे लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पार्षदी हम कल को होते हमसे कोई आज ले ले, हम कल भी काम करते थे, हम आज भी काम कर रहे हैं और हम आगे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। रही बात हमारी पार्षदी की, तो हमें पार्षदी का इतना बड़ा कोई शौक़ नहीं है, हम पार्षदी वापस भी कर देंगे। लेकिन वजह उसकी यही है कि इस बनभूलपुरा के मुद्दों की बात हो तो हम अपनी पार्षदी भी देने को तैयार है। ये थे बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा जी, जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बात खुल के रखी। दोस्तों उवैस राजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।